अगर आपको लगता है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस सिर्फ एक रूल है तो रुकिए, आज आप सीखने वाले हो कि ये एक टॉपिक एक्चुअली मार्क्स लूजिंग ट्रैप भी हो सकता है अगर लॉजिक सही से नहीं समझा गया तो। हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू वीनस एजुकेटर्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये टॉपिक टेट, सी टेट, DSE और सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स में आता ही आता है, स्पेशली ट्रांसफॉर्मेशन और करेक्शन ऑफ एरर्स में। तो चलिए समझते हैं व्हाट इज़ एक्टिव वॉइस, व्हाट इज़ पैसिव वॉइस, ये कहाँ यूज़ होता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सब ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे कि वॉइस होता क्या है। ये वॉइस हमारा साउंड वाला वॉइस नहीं है। यहाँ पर हम किस बारे में बात कर रहे हैं देखेंगे। इन ग्रामर, वॉइस रेफर्स टू द form of the verb that shows whether the subjects perform the action or receives the action। यानी इंग्लिश ग्रामर में वॉइस वो पार्ट है जो बताता है कि टेंस में फोकस सब्जेक्ट पे है या एक्शन पे। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट खुद एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है, और अगर सेंटेंस में फोकस एक्शन पर हो या फिर सब्जेक्ट एक्शन रिसीव कर रहा हो तो टेंस पैसिव वॉइस में होता है। नहीं समझ आई बात तो फिर से आपको क्लियरली समझाती हूँ। जनरली हम वॉइसेस दो किस्म के हैं, ये तो कॉमन सी बात है। एक्टिव वॉइस है एंड पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस हम कब इस्तेमाल करते हैं? एक्टिव वॉइस हम डेली कन्वर्सेशन में, यानी डेली जो बातचीत हम करते हैं हम वो एक्टिव वॉइस में करते हैं। हम बोलेंगे कि मैंने किसी सांप को मारा, ओके। ऐसे तो नहीं बोलेंगे सांप मुझसे मारा गया, है ना। तो ये हम कहते हैं कि सांप मारा गया, ये हम उस वक्त कहते हैं जब हम उस इंसिडेंट को नरेट कर रहे होते हैं या फिर किसी न्यूज़ में छपवा रहे होते हैं या किसी को सेम चीज़ बता रहे होते हैं। तो जनरली एक्टिव वॉइस डेली जो कन्वर्सेशन होती है उसमें यूज़ करेंगे। पैसिव वॉइस आप स्टोरी लिखने में, रिपोर्ट लिखने में, न्यूज़ छपवाने में, ये इन चीज़ों में आप पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। जब आप जनरली ऐसे नहीं बोलेंगे कि रोड पर बस का एक्सीडेंट हो गया, बस ने लॉरी को टक्कर दी, आप ऐसे नहीं बोलेंगे, लॉरी टकरा गई बोलेंगे। तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट होता है, पैसिव वॉइस में एक्शन इम्पोर्टेंट होता है। कौन सा अमल हुआ है वो पैसिव वॉइस में एक्टिव होता है, ना कि एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में करने वाला इम्पोर्टेंट होता है। सब्जेक्ट किसको बोलेंगे हम? जिसने काम किया उसको सब्जेक्ट बोलेंगे, राइट। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, पैसिव वॉइस में काम इम्पोर्टेंट होता है। सीधी से बात बताऊंगी मैं आपको कि कोई भी एग्ज़ाम लिखेंगे आप, TSPSC के थ्रू कंडक्ट किया गया एग्ज़ाम है, ठीक है। तो जब हम एक्टिव वॉइस में बोलेंगे तो TSPSC ने रिज़ल्ट दिया बोलेंगे, ओके। बट हम वही चीज़ को पैसिव वॉइस में अगर बोलेंगे तो रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए बोलेंगे, क्योंकि जनरली वहाँ TSPSC इम्पोर्टेंट नहीं होगा जब हम पैसिव वॉइस में बात करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए अब एक्टिव वॉइस कहाँ है देखेंगे। इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन, यानी हु इज़ इम्पोर्टेंट हियर? सब्जेक्ट इज़ इम्पोर्टेंट। तो स्ट्रक्चर कैसा होता है एक्टिव वॉइस का? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे शी राइट्स अ लेटर, ओके, शी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर क्योंकि सब्जेक्ट है। द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन, रहीम क्लीन्स द रूम, ओके। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हाईलाइट हो रहा है, परफॉर्म कर रहा है। हियर फोकस इज ऑन हु इज डूइंग द एक्शन। किस पर फोकस है यहाँ पर? कौन काम कर रहा है, कौन एक्शन कर रहा है, ठीक है। अब जाते हैं पैसिव वॉइस पर। पैसिव वॉइस में देखिए द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन, यानी ऑब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है और पहले आप सेंटेंस शुरू भी ऑब्जेक्ट से ही करेंगे,
इसका स्ट्रक्चर या फिर पैटर्न कैसे होता है, पहले आएगा आपका ऑब्जेक्ट, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर आपका पास्ट पार्टिसिपल आएगा, फिर बाय आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट बाज़ वक्त ओमिट हो जाता है, यानी इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उसको वांटेडली छोड़ दिया जाता है कि उतना ज़रूरत नहीं है। ओके, फॉर एग्जाम्पल्स देखिए यहाँ पर, अ लेटर इज़ रिटन बाय हर, शी राइट्स अ लेटर, उसका पैसिव वॉइस कैसा होगा, अ लेटर इज़ रिटन बाय हर। द लेसन एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर, लेसन एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर। द रूम इज़ क्लीन्ड बाय रहीम। मैं आपको लास्ट में बहुत ही सिंपल तरीके से इसका ट्रांसफॉर्मेशन बताऊंगी, आप एंड तक ज़रूर देखिएगा वीडियो। वाई पैसिव वॉइस इज़ यूज्ड, टेट में एप्लीकेशन क्यों है इसका, या फिर हम पैसिव वॉइस इस्तेमाल क्यों करते हैं देखेंगे। वी यूज़ पैसिव वॉइस व्हेन एक्शन इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन द डूअर। जैसे आपने किसी सड़क हादसे में देखा कि किसी शख्स ने एक विक्टिम को, जो ज़ख्मी है, उसको हॉस्पिटल ले गए, तो कौन हॉस्पिटल ले गया इज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, विक्टिम को हॉस्पिटल पहुंचाया गया इज़ इम्पोर्टेंट। तो ऐसी सिचुएशंस में आप क्या बोलेंगे, द विक्टिम हैज़ सेंट टू द हॉस्पिटल। ओके, यहाँ पर आपको फलाने शख्स के बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कौन सा एक्शन इज़ इम्पोर्टेंट किया, सब्जेक्ट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। द डूअर इज़ अननोन, बाज़ वक्त डूअर अननोन होता है। ओके, यानी आपके घर के आगे किसी ने 10,000 रुपीज़ का बंडल रख कर चला गया, तो आप रिसीव किए हो ना अमाउंट, वहाँ पे किसने रखा आपको आइडिया नहीं है। या फिर आपकी घड़ी चोरी हो गई, किसने चोरी की वो भी आपको आइडिया नहीं। जब इस किस्म के बातें होते हैं तब भी हम पैसिव वॉइस यूज़ करेंगे, क्योंकि डूअर अननोन है। नेक्स्ट थिंग, द डूअर इज़ ऑब्वियस। ओके, जब डूअर ऑब्वियस होता है वो टाइम पर भी। द डूअर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, डूअर इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बोला TSPSC ने एग्ज़ाम कंडक्ट किया, तो ऑब्वियसली रिजल्ट भी TSPSC ही देगा। उस टाइम पे आप डूअर को दिखाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, वहाँ पर यू कैन ओमिट, वहाँ पे आप उसको एस्केप कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। फॉर्मल टोन इज़ रिक्वायर्ड, जैसे अभी बताई मैं आपको कि ऑफिशियल राइटिंग्स है, कोई स्टोरी लिख रहे हैं आप, इस टाइम पे भी हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस देखिए, एग्जाम्पल्स। एक्टिव, समवन स्टोल माई फ़ोन। ओके, यहाँ पर आपका डूअर जो है अननोन है, माई फ़ोन वॉज स्टोलन। ओके, दे स्पीक लैंग्वेज, लैंग्वेज इज स्पोकन, यहाँ पर डूअर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। द पुलिस अरेस्ट द थीफ, द थीफ वॉज अरेस्टेड। ओके, अब आप और मैं तो अरेस्ट करेंगे नहीं, ऑब्वियसली पुलिस ही अरेस्ट करेगा, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट पे फोकस है, डूअर पे फोकस नहीं है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर आपका की फॉर्मूला चेंज करने के लिए एक्टिव से पैसिव वॉइस को कैसे जाते हैं, देखिए। सबसे पहले आएगा आपका ऑब्जेक्ट। जनरली ऑब्जेक्ट लास्ट वर्ड होता है, बट हर लास्ट वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं होता है। पहले हम थोड़ा इस टॉपिक से हट के ऑब्जेक्ट को समझेंगे, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखिए, आप कोई काम कर रहे हैं, उसका असर अगर उस पर हो रहा है तभी वो ऑब्जेक्ट है, अदरवाइज़ वो ऑब्जेक्ट नहीं है। लाइक जैसे मैं बोलूँगी आई वॉक एवरी डे इन द मॉर्निंग, इस सेंटेंस में आपको लास्ट वर्ड आएगा इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, इन द मॉर्निंग कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपको कुछ सर्व नहीं कर रहा है पर्पस। लाइक मैं अगर पेन से लिखूँगी तो कुछ असर पड़ रहा है, राइट। तो जिस चीज़ पे आप असरअंदाज होंगे, आपका काम असरअंदाज होगा। आई टीच यू, कुछ तो आप में चेंज आएगा, कुछ तो आप में बदलाव आएगा, हम उसको ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। आप ऑब्जेक्ट है, मैं सब्जेक्ट हूँ, ठीक है। यहाँ पर मॉर्निंग पे कोई असर बात नहीं हो रही है, इसीलिए हम बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट नहीं है।
ओके, तो ऑब्जेक्ट वो होता है जो लाइक आई रोट अ लेटर, तो मैं लेटर लिख रही, ऑब्वियसली एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास लास्ट में लेटर। ओके, लेटर को आप ऑब्जेक्ट समझ सकती हैं। आई हैव अंडरगो मैनी फॉर्मेलिटीज़, फॉर्मेलिटीज़ आपका मैनी फॉर्मेलिटीज़ आपका ऑब्जेक्ट हो गई हैं। ओके, ये सारी चीज़ें हैं। राइट, और हमेशा याद रखिए पैसिव वॉइस में चाहे आप किसी भी टेंस में बात कर रहे होंगे V3 ही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। ओके, हमेशा V3 रहेगा। अब हम टेंस के हिसाब से उसके आगे बीइंग लगाएंगे, कभी बीन लगाएंगे, मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी, बट सिंपल तरीके से हम कैसे जाएंगे। लास्ट आपका आएगा ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट देगा आपको लास्ट में, आप सब्जेक्ट है। ओके, जैसे शी हेल्प्स हिम, ये एक्टिव सेंटेंस है, तो आप इसको चेंज कैसे करेंगे, पहले आएगा आपका हिम, है ना, राइट। तो यहाँ पर देखिए शी एस है आपका यानी सब्जेक्ट है, हेल्प्स आपका वर्ब है, ऑब्जेक्ट आपका हिम बनेगा। तो हम यहाँ हिम नहीं यूज़ करेंगे, ही यूज़ करेंगे। ही के बाद आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब दैट इज़ ईज़। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कोई भी टेंस हो आप V3 यूज़ करेंगे, तो हेल्प का V3 होगा हेल्प्ड, फिर बाय आएगा एंड शी बिकम्स हर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अभी हम नेक्स्ट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेबल है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। हम पहले बात कर लेंगे इसके बारे में, टेंसेस और पैसिव वॉइस। अब आप सबसे पहले नज़र डालेंगे पैसिव स्ट्रक्चर पे, यानी थर्ड कॉलम में देखेंगे आप, आपको सारी जगह V3 नज़र आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि V3 इज़ मस्ट जब आप पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं। ओके, सो सिंपल तरीका है, आपको पहले आप यूज़ करेंगे जब कभी भी आपको लेटर में सेंटेंस में एम इज़ आर नज़र आ रहा है, तो आप उस हिसाब से इज़ आर एम यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। यानी अगर मैं लेटर्स कह रही हूँ, आई रोट लेटर्स, तो आपका ऑब्जेक्ट लेटर बनेगा, लेटर्स प्लूरल है इसलिए आप आर लिखेंगे। ओके, शी राइट्स अ लेटर, ओके, अ लेटर इज आएगा आपको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आप जब कभी भी सब्जेक्ट देखेंगी तभी उस हिसाब से आपका हेल्पिंग वर्ब चूज़ करेंगे। अगर आपके सब्जेक्ट सेंटेंस में ING होगा, जैसे दे आर हेल्पिंग मी, जब कभी भी आप ING देखेंगे आप V3 से पहले बीइंग लगाएंगे, BEING। ठीक है, सिंपल है, आप देखिए यहाँ पर easily you can solve। मेरी बातों को अच्छे से सुनिए। अगर सब्जेक्ट में आपको V1, सेंटेंस में आपको V1 दिखाई दे रहा है, आप सिंपल सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट आपका प्लूरल है या सिंगुलर है देखकर इज़ आर का इस्तेमाल करेंगी। ओके, अगर आपका वर्ब ING के साथ आता है एक्टिव वॉइस में, तो आप चेंज करते वक्त बीइंग लगाएंगे V3 से पहले। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी जब कभी भी आपको हैज़ दिखाई देगा सेंटेंस में, तब आप उसको चेंज करेंगी बीन के साथ, V3 से पहले आप बीन लगाएंगी। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई भी पैसिव फॉर्म नहीं होता है। अगर आपको सेंटेंस में ऐसे देखने को मिलेगा कि शी हैज़ बीन लिविंग इन अमेरिका फॉर 20 ईयर्स, आप सिंपली बोलेंगे कि इसका कोई पैसिव वॉइस नहीं है। ठीक है, याद रखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का
कोई पैसिव फॉर्म नहीं होता है। ओके, इस चार्ट का भी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट है। आप इनको कैसे कन्वर्ट करते हैं ये पता लगता है आपको इससे, तो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। थोड़ा मैं जूम भी कर दूंगी इसको। ओके, तो आई क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। ओके, आई हेल्प्ड हर, शी हेल्प्ड बाय मी, ऐसे आई बिकम्स मी, वी बिकम्स अस, वी बिकम्स अस, यू बिकम्स, इसमें कोई चेंज नहीं है क्योंकि हर सूरत में आप यू ही बोलेंगे। ही बिकम्स हिम और शी बिकम्स हर, दे बिकम्स देम, it remains it. Okay, so this is the thing. Next we have words commonly used in passive voice. By use होगा आपके साथ with, to, for, from, into. Okay, so the tank was filled with water. He was unknown to everyone. So situations where passive voice is preferred: scientific writing, वाटर इज़ हीटेड टू 100 सेंटीग्रेड्स, हेडलाइंस। मैंने आपको बता दिया था ये सारी चीज़ें जब नोटिस में बात कर रहे हैं, नोटिस लिख रहे हो आप, या फिर कोई गवर्नमेंट रिपोर्ट लिख रहे हो, कोई स्टोरी लिख रहे हो, कोई साइंटिफिक लाइन है, कोई हेडलाइन है, तब आप पैसिव वॉइस यूज़ करेंगे। अब ये कॉमन एरर्स हैं। ओके, द होमवर्क कंप्लीटेड बाय हिम इज़ रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है यहाँ पर? आज हमने सिर्फ प्रेजेंट टेंस देखा है। ओके, आगे वीडियोस में हम पास्ट टेंस भी देखेंगे। आप बेसिकली फोकस करेंगे वर्ब पे, सॉरी। तो वर्ब क्या है आपका? कंप्लीटेड, ईडी फॉर्म आया है आपको, इसका मतलब टेंस पैसिव में है, तो ऑब्वियसली आपका हेल्पिंग वर्ब तो वॉज आएगा, इजंट इट? मैंने आपको बताया अभी ऊपर कि यहाँ पर जब आपका टेंस या V1 में आ रहा है, लाइक शी राइट्स अ लेटर, V1 है, तो आप अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट या फिर कहेंगे ऑब्जेक्ट, आप इज़ और आर का इस्तेमाल करेंगे। अगर यहाँ राइट की जगह रोट होता तो हम वॉज या वर यूज़ करेंगे। am I clear with this? तो यहाँ पर ये गलती हुई है। द होमवर्क वॉज completed by him. Okay, he is write a letter, it's a wrong। क्यों wrong है यहाँ? he is writing a letter, जब is होगा तो डेफिनेटली ing आएगा। ओके, wrong verb form वहाँ पर यूज़ हुआ है। he is writing a letter is the correct one। ठीक, तो with this we have come to end of our video। आगे के पार्ट्स में हम और डीप में इसको समझेंगे। तो टिल देन, सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इनकरेज करिए ताकि मैं आपके लिए डेली वीडियो बना सकूं। मैं भी अपने वक्त में से आपके लिए वक्त निकाल रही हूं, तो आप भी मेरा थोड़ा बहुत साथ दे दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।